प्रधानमंत्री मोदी जी ने और उत्तर प्रदेश की योगी जी ने किसी के पास कोई मुद्दा नहीं छोड़ा। ये हमारी सरकार ने जो काम किए हैं किसी सरकार जी न आज तक किया है और न आगे कर पाएगी। इनकी सपा सरकार थी, लूट, हत्या, मर्डर, बलात्कार, घर में से निकलना मुश्किल पड़ गया था लोगों का। योगी जी की सरकार में क्राइम करने वाला व्यक्ति चाहे कोई हो, हमारी पार्टी का क्यों ना हो, लेकिन माफ़ी नहीं है ये सब। और इस बार भी 350 से ज़्यादा सीटें आएंगी, देख लेना। नमस्कार, मैं निंजा पंडित डेली खबर में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। जैसे कि हमारी लगातार चुनावी चर्चा जारी है, चुनावी चर्चा में हम जनप्रतिनिधियों के साथ भी चुनावी चर्चा कर रहे हैं, तो वहीं एक तरफ जनता के साथ भी चुनावी चर्चा कर रहे हैं। तो जो जनता के सवाल हैं, उन जनता के सवालों को लेकर हम जनप्रतिनिधियों के पास जा रहे हैं कि आखिर उन सवालों पर जनप्रतिनिधियों का क्या कहना है। तो इसी कड़ी में आज हमारे साथ हाथरस सदर के विधायक हरिशंकर माहौर जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे और चुनाव को लेकर चर्चा करेंगे और जनता के मुद्दों पर उनके साथ चर्चा करेंगे। अच्छा सर, जिस तरह से 2022 में जो उत्तर प्रदेश का चुनाव होना है, उस उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर उठापटक का दौर भी जारी है, तो वहीं एक तरफ नई नई पार्टियां उत्तर प्रदेश में एंटर हुई, इससे क्या बीजेपी के वोट बैंक पर कोई फर्क? कोई भी वोट बैंक पर फर्क नहीं पड़ना। किसी भी दल के पास अब कुछ बचा नहीं है, केवल अपनी इज्जत बचाने के लिए और अपने आप को शर्मिंदगी बचाने के लिए बस ये सब काम कर रहे हैं, लेकिन किसी के पास कुछ नहीं है। क्यों? माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने और उत्तर प्रदेश की योगी जी ने किसी के पास कोई मुद्दा नहीं छोड़ा। जितने वायदे थे, जितने चुनावों में वायदे किए थे मोदी जी ने, वो सब पूरे कर दिए। हम भी लगातार जनता के साथ चर्चा कर रहे हैं, तो जनता के मुद्दों को हम आप तक पहुंचाएंगे। तो वहीं महिलाओं का कहना है कि सरकार सिलेंडर फ्री में बांट दिए, अब जो सिलेंडर की कीमतें जो आसमान छू रही हैं और जो बहुत ऊंचे स्तर पे आज पहुंच गई, 900 रुपये का सिलेंडर मिल रहा है जनता को, उसको लेके जनता बहुत ज़्यादा परेशान है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी आंकड़ा देखा जाए, आंकड़ा में कुछ नहीं, 5% भी नहीं बढ़ा। और उस समय राहुल गांधी जी की सरकार में एकदम 75% बढ़ के गया था। आंकड़े अभी मैंने देखे थे उसमें, तो मोदी जी के आंकड़े में तो केवल 5% बढ़ा है और उससे किसी को कोई नुकसान नहीं है। और कम से कम जिन घरों में ये सोच भी नहीं सकते थे कि हम गैस पे खाना बनाएंगे, उन घरों में गैस पहुंची है, लोग खुशी हैं, ऐसा नहीं है, खुश हैं। और जितना मोदी जी ने वायदे किए हैं और योगी जी ने वायदे किए हैं, सब पूरे किए। ऐसा सर, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि किसान खुशहाल है, किसान मस्त है, वहीं एक तरफ किसानों से भी हमारी चर्चा होती है सरकार को लेके, तो किसानों का कहना एक ही होता है कि सरकार से हम खुश हैं, सरकार की नीतियों से हम खुश हैं, हमें सरकार की योजनाओं का लाभ भी मिल रहा है, पर सरकार आखिर बिजली के बिलों पर ध्यान क्यों नहीं देती? बिजली के जो बिल आए दिन जो बढ़ते जा रहे हैं, उसको लेके किसान परेशान है। नहीं, ऐसा नहीं है। जो देखा जाए तो बिजली के बिल, देखिए जब वो महंगाई बढ़ रही है तो बहुत कम मात्रा में बिजली के बिल लिए जा रहे हैं, उससे कोई किसी को परेशानी नहीं है। और किसान तो खुद ही देने को तैयार है, जब बशर्ते कि 24 घंटे लाइट मिले। पहले लाइट ही नहीं मिलती थी, अब लाइट मिल रही है। और कोशिश है गाँव में, रूरल में 18 घंटे मिल रही है, शहरों में 24 घंटे लाइट मिल रही है। ऐसा कभी नहीं होता था, ऐसा नहीं है। तो किसान हमारा संतुष्ट है पूरी तरह से। जिस तरह से आप किसानों की जो बात कर रहे हैं, जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं सर, उसी तरह से किसान जो महापंचायत कर रहे हैं, क्या उस महापंचायत का असर कुछ 2022 चुनाव पे पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ेगा। उन्हें मालूम है कि ये किसान लोग कैसे लोग हैं और क्या कर रहे हैं। सही माने में तो वास्तविक किसान है ही नहीं। और जो बैठे हैं वहाँ पर, सबको उनके बारे में सबको पता लग गया है कि वो किसान है ही नहीं, बाहर से लाए हुए किराए के लोग हैं। कुछ लोग तो मेरे यहाँ गाजियाबाद से ही, मैंने 2 लोगों से पूछा, मैंने क्यों भाई तुम कहाँ जा रहे हो शाम को? कि वहाँ जा रहे हैं धरने बैठेंगे। मैं क्यों बैठे होंगे? कि हमें पैसा भी मिलता है, खाने पीने मिलता है, तो अपना रात वहीं गुजारेंगे। ऐसे लोग हैं, सही माने में किसान नहीं है वो, और किसान नहीं है। तो ऐसे लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। बाहर से फंडिंग हो रही है, बाहर से पैसा आ रहा है, उस पैसे का यूज कर रहे हैं अपना, उनका अपने आराम से मौज कर रहे हैं अपने आराम से। तो हमारा किसान ऐसा कुछ नहीं है, हमारे किसान सब संतुष्ट हैं। हाँ, तो सर जिस तरह से सर जो अब तक जो इतिहास रहा है उत्तर प्रदेश का, कि जिस पार्टी की सत्ता एक बार आई, वो पार्टी दोबारा से कभी सत्ता में वापस नहीं आई। लगातार 2 बार इसकी सरकार नहीं बनी किसी एक पार्टी की।
तो अब जो 2022 में चुनाव होना है तो अभी बीजेपी सत्ता में है, तो 2022 में बीजेपी सत्ता में आएगी, वो ऐसे क्या मुद्दे रहे जिनको लेकर आप जनता के पास जाएंगे? देखिए, सबको मालूम है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के योगी जी और मोदी जी ने योजना चलाई हैं, सब जनता के लिए चलाई हैं, और जनता के लिए चलाई हैं तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जा कर के उन योजनाओं का लाभ देने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा कोई घर नहीं, ऐसा कोई गांव नहीं, ऐसा कोई शहर नहीं जहां हमारे मोदी जी की और योगी की योजनाओं का प्रत्येक व्यक्ति को लाभ ना मिला हो। तो ये हमारी सरकार ने जो काम किए हैं, किसी सरकार न आज तक किया है और न आगे कर पाएगी। इनके पास किसी पे मुद्दा नहीं है, और इस बार भी 350 से ज़्यादा सीटें आएंगी, देख लेना। सर, वहीं एक तरफ सपा भी ये दावा करती है कि सपा इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में 350 सीटें लेकर आएगी और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। देखिए, जनता देख रही है, सपा सरकार थी, लूट, हत्या, मर्डर, बलात्कार, घर में से निकलना मुश्किल पड़ गया था लोगों का, ज़बरदस्ती उठा लिए जाते थे। लेकिन हमारे योगी जी की सरकार में ऐसा नहीं है। कितने भूमाफिया घर से बेघर हो गए, कितने बड़े बड़े माफियाओं की बिल्डिंगें तोड़ दी गई, ये जनता देख रही है। ये ऐसी बात पहली बार हुआ है योगी जी की सरकार में। क्राइम करने वाला व्यक्ति चाहे कोई हो, हमारी पार्टी का क्यों ना हो, लेकिन माफ़ी नहीं है, ये सब देख रहे हैं। इसलिए जनता पसंद करती है योगी जी को, कि योगी जी डिसीजन लेते हैं, जनता के पक्ष में लेते हैं और बिल्कुल सही लेते हैं, इसलिए जनता खुश है हमारी योगी जी। ऐसा नहीं है, जनता खुश है। तो सर, जनता वहीं एक आपसे एक आखिरी सवाल है कि जनता का एक आरोप है कि हमारे जो विधायक जी हैं वो हमारे पास घूमने नहीं आते, हमारी समस्याओं को सुनने कभी नहीं आए। अब देखिए, मेरी बात सुनो, समस्या वाली रही। देखिए, मैं शासनीय विधानसभा से मैं 3 बार विधायक रहा, ठीक है। वहाँ सड़कों की और बहुत सी ऐसी समस्याएं थी, वो सब सड़कें पूरे मैंने ही की, और वहाँ इतनी समस्याएं नहीं थी। हाथरस लोग विधानसभा क्षेत्र से मैं पहली बार विधायक बना। यहाँ सबसे बड़ी समस्या थी ये रेलवे पुल की, जो आपके सामने बन के तैयार हो गया है। हाँ, बन के तैयार हो गया। 25 साल की डिमांड थी। हाँ, आज तक काफ़ी दिन से ये चल रहा था। 25 साल की डिमांड को हमारी सरकार ने पूरा किया। आज पुल बन के तैयार हो गया। अभी इसका जो है लोकार्पण नहीं हो पाया, लेकिन जनता ने वो खोल लिया, चल रहे। हमने कहा चलो लोकार्पण बाद में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लाभ मिलना चाहिए। तो मैं ये देख रहा हूँ कि कौन कौन से कामों के बारे में हम याद दिलाएं, और हमारे योगी जी तत्काल उसे स्वीकृत करके काम कराते हैं। जनता के लिए है भाई, सरकार जनता की है, और सरकार जनता के द्वार द्वार घर घर पहुँची है। तो दूसरा आदमी कोई, किसी के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, जाएंगे तो जाएंगे किस बेस पे। इसलिए हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरी तरह से सक्रिय है, सरकार की योजनाओं का लाभ जनता तक दे रहे हैं। इसलिए मैं दावे से कहता हूं कि अब की बार 350 से पार जाएंगी सीटें। अच्छा सर, धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए। पर सर, हम आपसे आशा करते हैं कि आप अगर जनता को कोई मैसेज देना चाहते हैं तो वो आप दे सकते हैं। जनता को मैं निवेदन करूंगा, जनता हमारे लिए आदरणीय है, सम्मानीय है, और जनता आने वाले समय में भी ये देखें, तुलना करें पिछली सरकारों में और इस सरकारों में, कि किसने ज़्यादा काम किया है, किसने हमारे भले के बारे में सोचा है, और कौन अच्छा काम कर रहे हैं। माफिया गुंडे इस सरकार में सब भाग गए, जो बच्चे से लेके बहन बेटियों से लेके सब डरते थे। तो ये सब तुलना करें और उसके बाद निर्णय करें। और मैं जानता हूँ, हमें मालूम है, हम तो गांव-गांव घूमते हैं, जनता निर्णय ले चुकी है, किसी के पास कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सरकार जनता के द्वार, और फिर दोबारा हमें 350 से ज़्यादा जिता के भेजनी है। ये जनता की मांग है, और जनता की मांग और जनता का कहना है कि 350 सीटें ज़्यादा जिता के भेजेंगे हम। जैसा कि अभी हमारे साथ विधायक जी मौजूद थे, हमने जनता के सवालों को विधायक जी से किया, और विधायक जी ने बड़े ही बेबाकी से उन सवालों का जवाब दिया। तो अगली कड़ी में हम फिर किसी एक नए जनप्रतिनिधि के साथ होंगे, और फिर वहाँ की जनता के सवालों को लेकर जनप्रतिनिधियों के पास जाएंगे। आज की खबर में सिर्फ इतना ही। नमस्कार।